बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अतीक माई, प्रोग्राम करंट अफेयर विद अतीक माई के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज मेरा मौजूद गुफ्तगू है बजट इजलास और उसमें अरकान असम्बली की खरमस्तियाँ। नाज़रीन मोहतरम, ये एक हकीकत है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है उसके बाद तमाम अरकान समेत उनके कायदीन ये बात कहते हैं कि तारीख़ में इससे पहले ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। शायद उनकी तारीख़ 1, 2, 4 दिन या हफ्ते या 20 दिन की होती है। हालांकि हकीकत ये है कि ये मुसलसल ऐसे वाक़यात होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। उसकी वजह क्या है? हमें उसकी वजह जानने के लिए इन तमाम अरकान की, इनकी गुफ्तगू, इनका माजी, इनके कायदीन का तरीक़ेकार और इनके दीगर मामलात को देखना पड़ेगा। कायदीन किराम, ये भी हकीकत है कि ये तमाम लोग कोई तरबियत याफ्ता कारकुन तो नहीं है, ये तो हादसाती सियासतदान है, इंक्लूडिंग इनकी लीडरशिप के। आप देखें, जब भी कोई बात होती है ये उस वक्त इतना वावेला करते हैं और चंद दिन बाद वो बात ख़त्म हो जाती है। आज बजट इजलास की बात लें, और बजट इजलास में जनाब शहबाज शरीफ साहब गरीबों के गम में इस तरह रो रहे थे, इस तरह चीख चला रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि अभी इजलास के बाद जनाब शहबाज शरीफ दामन चाकिए, सर में खाक डाले, इस्लामाबाद की सड़कों पे गरीबों को आवाज़ें देते फिरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं, ना ही किसी और पाकिस्तानी शहरी को, कि बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बजट सही है या नहीं, या अल्फाज का गोर गंदा है। हकीकत यह है कि 70 साल में कोई भी एक बजट ऐसा नहीं हुआ जो अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरता। मैं आज इजलास में होने वाली उन चंद लोगों की खरमस्तियों पे बात करना चाहूँगा। वैसे हकीकत तो ये है कि अगर ये बात मैं करूँ कि चंद लोग ही नहीं बल्कि तकरीबन तमाम लोग बिलवास्ता या बिलवास्ता इस प्रोग्राम में, इस काम में मुलवस है, तो गलत ना होगा। नाज़रीन किराम, ये हकीकत है कि ये तमाम लोग अपने अपने आकाओं की आशीर्वाद पे ऐसा करते हैं। नहीं तो देख ले एक दिन के बाद क्या हुआ। मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं और ना ही किसी पाकिस्तानी को कि आपस में क्यों दस्तों गिरेबां होते हैं तो भाई हों। लेकिन ये बात जिस पे हर पाकिस्तानी को एतराज़ है कि इस इजलास में अवाम के लिए क्या हुआ, अवाम के लिए क्या कहा गया, अवाम के लिए क्या किया गया। और रही बात ये कि किसने किसको गाली दी और किसने क्यों गाली दी, ये जाने, इनका काम जाने। लेकिन मैं जनाब रोहील असगर साहब, जो कि मेरे शहर के राशि हैं, उनकी इस बात पे मुझ समेत हर पंजाबी को एतराज़ है और तकलीफ़ है कि जो उन्होंने कहा कि गाली देना तो कल्चर है। पंजाब का कल्चर ये नहीं है। पंजाब का कल्चर तो सीने से लगाना, मोहब्बत करना। लोग ऐसे नहीं कहते जिसने लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। पंजाब के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, गालियाँ देने वाले नहीं। हाँ, अगर उनको इतना अच्छा लगता है और ये कहते हैं ये उनका कल्चर है, तो क्या बेहतर होता वो अपने ऐसी गुफ्तगू अपने कायद के साथ करते, ताकि उनके कायद को भी पता चलता कि मेरी पार्टी में कितने कल्चर्ड लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। और दीगर जमातों की बात करें तो सब तरफ यही हाल है। काश इस तमाम हंगामा खेजी में तमाम पार्टियों के कायदीन खुद इनके खिलाफ कार्रवाई करते। अगर कोई ना करता तो कम से कम स्पीकर जिन्होंने वो लूटी लंगड़ी कार्रवाई की और एक दिन के बाद वापस ले ली। कमाल बात है। मुझे इस बात पे भी एतराज़ है, मुझ समेत हर पाकिस्तानी को इस बात पे एतराज़ है कि हम एक दिन के बाद फिर शीर करोगे, चाहे जाके इस बात के जो जिम्मेदारान है उनका तयन करके उनको सजा दी जाती। भाड़ में जाए इनकी सियासत, भाड़ में जाए सारा कुछ। ये कहते हैं पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दस है। और भाई, पार्लियामेंट मुकद्दस तुम्हारी किरदार से होगी। दीवारें मुकद्दस नहीं है, ईंटें मुकद्दस नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों का किरदार उसको मुकद्दस बनाता है। और उनका किरदार आपका किरदार काबिल शर्म है। अगर आपको एहसास हो कि आपने क्या किया है, काश इनमें से कोई मुल्ला उठ के, वो फजलुर रहमान या और कोई साथी को उठ के कम से कम इनको ये कहता कि जो बजट दस्तावेजात पर मुकद्दस नाम लिखे हैं वो कापियां उठा के एक दूसरे को मारते रहे। आप क्या करते रहे? और स्पीकर जो एक दिन की
लूली लंगड़ी रूलिंग देने के बाद वो कह रहा है कि ठीक है जी, वो सब मामला ठीक हो गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इस बात पे एतराज़ है। स्पीकर साहब, आपको इस बात पे फौरी एक्शन लेना होगा कि जिन लोगों ने उस दस्तावेजात को उठा के एक दूसरे पे फेंका, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपको उनके खिलाफ तौहीन मजहब के तहत कोई कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहता है इसके बारे में आइन? और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब वो 73 के आइन के तनाजुर में बताएंगे क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम जनाब स्पीकर आप इस बात पे गौर करें और इन लोगों को पेनल्टी डालें, ऐसी पेनल्टी डालें इन्हें इस बात का एहसास हो। और कुछ नहीं तो मैं मुखातिब गरीबों के गमखार जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और दीगर जनाब बिलावल और जनाब इमरान खान से कि अगर और कुछ नहीं हो सकता तो इतना एहसास करें इस कौम का कि इस बजट इजलास पे जितने अखराजात हुए हैं वो तमाम अखराजात तमाम अरकान पार्लियामेंट से लेकर अदा किए जाएं और गवर्नमेंट से इसका कोई पैसा नहीं है। जो गरीब आवाम का कम से कम इतना एहसास तो करें। और जो आपने बजट दस्तावेजात आपके लोगों ने एक दूसरे पर फेंकी हैं वो अल्लाह के हुजूर ताइब हों और पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर इस बात का एतराफ़ करे और अल्लाह हुजूर से माफ़ी मांगे, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे। ये क्या तरीक़ेकार है? बात आप गरीबों की करते हैं और हकीकत में इस बात का गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप तो इस कौम को, इस हुकूमत को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि कामयाबी का रास्ता क्या है, हालांकि आप सारी ज़िंदगी खुद नाकामी के रास्ते पर काम चल रहे हैं। आपने पंजाब की ट्रांसपोर्ट का 92% से ज़्यादा बजट इस मुर्दा ऑरेंज लाइन ट्रेन पर लगा दिया, जिस पर मैंने 20 मरतबा सफ़र किया और एक मरतबा भी इसको सीट बाई सीट भी फुल नहीं देखा कि इसमें लोग हों। आप कैसी बातें करते हैं? आखिर में इस बात के पुरजोर मुतालबे के साथ कि कम अज़ कम इस बजट इजलास का किसी को कोई एजाज़िया न दिया जाए, बल्कि इस पर आने वाले तमाम अखराजात इन लोगों की जेबों से काटे जाएं ताकि इन्हें इस बात का एहसास हो। और इन तमाम अरकान के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस हुल्लड़बाजी में हिस्सा लिया उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और तौहीन मज़हब के नाम पर इन पर कार्रवाई की जाए और इन्हें कम अज़ कम सज़ा जो है ना आहली दी जाए ताकि इनको पता चले। आखिर इसमें इस बात के साथ भला करो भला होगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।